हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बग स्ट्रेटेजी से आप 100% सिग्नल कैसे ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 100% सिग्नल लेने का तरीका क्या है और ये जो ट्रिक है ये हर बार वर्क करती है। आपको 100% सिग्नल मिला अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करोगे, तो जो मैं इस वीडियो में आपको भी बताऊँगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपको 100% सिग्नल मिलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है बग स्ट्रेटेजी की। पहले तो आपको एक अच्छा क्रॉसओवर चाहिए। मैकडी का जो क्रॉसओवर है ना, वो आपको ऐसा मतलब कि बिल्कुल पास से क्रॉसओवर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट जैसा इसमें आपको दिख रहा है ऐसा क्रॉसओवर होना ज़रूरी है। या तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको ऐसा क्रॉसओवर होता दिखे तभी आप ट्रेड लेना। सॉरी। और उसके बाद आता है बॉडी का। जैसे जिस टाइम पे जिस टाइम पे मैकडी ने क्रॉसओवर किया है उसके पहले के जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन होने चाहिए। 2 से 3 कैंडल ग्रीन होने चाहिए। यहाँ पे डोजी है, चलेगा ये, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 कैंडल अच्छी बॉडी के साथ में ग्रीन होना चाहिए। और उसके बाद आता है सारी कंफर्मेशन हमें एक कैंडल की चाहिए। जो एक कैंडल रहेगा वो बग स्ट्रेटेजी की सारी कंफर्मेशन देगा। जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने हमें एक ही बार में बग स्ट्रेटेजी की चारों कंफर्मेशन दी है। जैसे कि तीनों मूविंग एवरेज को इसने क्रॉसओवर करके अपनी क्लोजिंग ऊपर दी है। उसके बाद उसी समय पे पैराबोलिक भी नीचे जा चुका है और उसी समय पे क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो इसके जो नेक्स्ट कैंडल इसकी ओपनिंग पर हम ट्रेड लेंगे 10 मिनट की आपके, और आप देख सकते हैं ये ट्रेड विन है। ये आप जितने बार देखोगे उतनी बार आपको सेम यही प्रोसेस में आपको, जब भी आपको यही प्रोसेस मिलेगी मार्केट में, तो आपका जो अगला 10 मिनट का सिग्नल होने वाला है वो 100% विन होगा। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि मार्केट बुलिश में है या नहीं, बुल पावर कैसा है, आपको ये भी देखना ज़रूरी है। और अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन ऐड कर देते हैं तो आप 100% इक्विवेलेंसी तो आराम से निकाल लेंगे। प्राइस एक्शन जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप देख सकते हैं दोनों कैंडल की, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है और इस कैंडल की ओपनिंग भी इसी प्राइस पे हुई है, सेम प्राइस पे। उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद हमें एक डोजी मिला, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अगर इसके बाद इसके बाद एक रेड कैंडल बन जाना तो मार्केट डाउन चले जाता, लेकिन एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना है और इस कैंडल ने बुलिश मूवमेंट कंफर्म किया है, प्लस इसने हमें बग स्ट्रेटेजी का सिग्नल भी कंफर्म किया है। दैट्स वाई ये जो 10 मिनट की ट्रेड थी ये विन हुई है। आपको एक कैंडल पर कभी ट्रेड नहीं लेना, आपको दोनों कैंडल पर ट्रेड लेना है। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो इस टाइम पे हमारा क्रॉसओवर हो उसके पहले के जो 3 कैंडल है वो रेड नहीं होना चाहिए, वो 2 से 3 कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अगर 3 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन रहेंगे और उनकी अगर विक बहुत कम रहेगी, जैसे इसमें तो एक ही कैंडल में विक है, बाकी ये पूरे बॉडी है हमारे पास, अगर उन 3 कैंडल की विक ज़्यादा रहती है, जैसे वो ऐसा कैंडल होता है या ऐसा कैंडल होता है, तो उसमें चांस थोड़ा कम रहेगा। हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए। जैसे आप इसकी ओपनिंग देख सकते हो, इसकी ओपनिंग जहाँ से हुई है वहाँ से डायरेक्ट ये कैंडल अप गया है और इतना हाई जाके वापस यहाँ तक आ गया है। लेकिन अगर कोई दूसरा कैंडल का भी ऐसा होता है कि उसमें अच्छा हाई जाने के बाद बिल्कुल उसी प्राइस तक वापस आ जाता है, उसी प्राइस तक आसपास वापस आ जाता है, यानी अगर वो 100% अप जा चुका है उसके बाद वो 75% या 80% नीचे आ जाता है और उसकी क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको एक कंप्लीट बॉडी चाहिए कैंडल की। आपको मिनिमम बॉडी चाहिए, 70% बॉडी होना चाहिए कैंडल की, 70 to 80%। इसकी थोड़ी कम है लेकिन ये चलेगी क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन प्लस सारे कंफर्मेशन एक ही जगह पर मिले हैं, इसीलिए सिग्नल विन हुआ है। मैं आपको और दूसरे सिग्नल्स भी शो करता हूँ। जैसा कि आप इस सिग्नल में देख सकते हैं, इसमें पैराबोलिक ने हमें पहले कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट डाउन जाएगा। इसमें एक प्लस पॉइंट पहला तो ये है कि यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड एंड हुआ एक इंडेसिजन कैंडल के साथ में। उसके बाद हमें एक डोजी मिला, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल भी मिल गया, यानी ट्रेंड अब डाउन जाने का बहुत चांस है। और हमें पैराबोलिक ने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया था, इस कैंडल पे भी कह सकते हैं, लेकिन ये इससे बिल्कुल टच हो चुका है क्योंकि इसने एक हाई बनाया था और फिर वापस लो बना दिया, उस कारण से टच हो गया है। इसका जो नेक्स्ट कैंडल इसमें पैराबोलिक ऊपर जा चुका है कैंडल के। अब हमें एक कंफर्मेशन और चाहिए मैकडी का, तीनों मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का, कैंडल की क्लोजिंग का। अब ये जो कैंडल है ये रेड वाला,
इस पर आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक कैंडल के ऊपर है, तीनों EMA लाइन को कैंडल ने क्रॉस करा है और अच्छे बुलिश मूवमेंट के साथ में क्लोजिंग दी है। प्लस उसी समय देख सकते हैं आप MACD का भी क्रॉसओवर हो गया है और हमारे हिस्टोग्राम की लाइन एक के बाद एक छोटी हो चुकी है। तो सारे कन्फर्मेशन जब भी आपको एक ही समय पर मिलते हैं तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप देख सकते हो मार्केट पूरा डाउन है, ट्रेड विन है डाउन की। तो आपको ऐसे ही मार्केट में ध्यान देना है, कन्फर्मेशन पे बहुत आपको फोकस करना है, जल्दबाजी में ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। बेरिश मूवमेंट जब भी बेरिश या बुलिश मूवमेंट एक्चुअल में होता ये है कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद हमें डाउन ट्रेंड चाहिए। तो डाउन ट्रेंड कब आता है? जब एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, उसके पहले अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होगा या चार्ट पैटर्न होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाला सिग्नल मिल सकता है। जैसे हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन एक मिल चुका था, इंडिसीजन कैंडल, फिर एक लॉन्ग वीक डोजी मिला था हमें, उसके बाद एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन मिला था, उसके बाद बग स्ट्रेटेजी का भी कंफर्मेशन मिल गया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें 100% सिग्नल आराम से मिल जाता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट सिग्नल शो करता हूँ। सो आप ये वाले सिग्नल देख सकते हैं। इस सिग्नल में आपको एक बहुत शानदार सी बात बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड था और वो भी कैसा, एक रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन बना, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड और फिर रेड। अब ये बहुत शानदार चीज़ है, आपको कभी भी मार्केट में मिलती है। और देख सकते हैं आप अल्टीमेटली डाउन अप की तरफ जा रहा है, भले ये रेड ग्रीन हो रहा है लेकिन ये एक तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है। अब इस चीज़ का एंड कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी रेड कैंडल से अगर ओपनिंग होती है इस चीज़ की कि रेड ग्रीन चल रहा है, तो रेड अगर कैंडल है उसके बाद एक हमें लास्ट में एक बेयरिश कैंडल मिलता है, मतलब एक बड़ा रेड कैंडल मिलता है, तो उसका मतलब रहता है कि मार्केट डाउन जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन ही गया है, इसका मतलब यही रहता है कि मार्केट डाउन जाएगा। और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल से शुरुआत होती है और हमें ग्रीन कैंडल मिल जाता है अच्छा बड़ा वाला, तो वो ट्रेंड अप चले जाता है। तो इसमें हमें यही मिला है। प्लस हमें इसमें बग स्ट्रेटेजी का कंफर्मेशन सारे एक साथ मिले हैं, तीनों मूविंग एवरेज की लाइन को कैंडल ने क्रॉस किया है। प्लस हमें एक पैराबोलिक का कंफर्मेशन भी मिल चुका है और मैकडी का भी कंफर्मेशन मिल चुका है। इसके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर यहाँ हम ट्रेड ओपन करेंगे। वो जो रेड कैंडल बना है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है ट्रेड की, ये 10 मिनट की ट्रेड एक बार फिर से विन है। आपको 5 मिनट की ट्रेड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बन सकता है या एक डोजी बन सकता है, इसलिए आपको इस कैंडल पे ही ट्रेड लेना है 10 मिनट की। और आपको ये जो कैंडल अगर सिग्नल आपको मिल चुका है, आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, तो आप जो कैंडल की क्लोजिंग होने में 2 से 3 सेकंड बचेंगे, तो उस 2 से 3 सेकंड में आपको ट्रेड ओपन कर देनी है। क्योंकि जैसे आप ट्रेड ओपन करते हैं तो उसमें एटलीस्ट वो 1 से 2 सेकंड लेता है। उस 1 से 2 सेकंड में थोड़ा बहुत कैंडल अप डाउन हो जाता है, तो कभी कभी कुछ सिग्नल ऐसे रहते हैं जो बहुत क्लोज से विन होते हैं, तो इसलिए आप 2 सेकंड पहले ही ट्रेड प्लेस कर दें। तो उससे होगा ये कि आपकी एट दैट टाइम पे, जिस टाइम पे कैंडल की ओपनिंग होगी उसी टाइम पे आपकी ट्रेड लग जाएगी। सो हमारा नेक्स्ट पेयर, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हमें सिग्नल मिला है। इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि जो मैकडी का क्रॉसओवर है हमें वो यहाँ पर मिला है इस कैंडल पे, और जो बाकी के 3 कन्फर्मेशन है वो इस कैंडल ने दी है। अब इसमें देखो मैं आपको समझाता हूँ, कभी भी एक 4 कन्फर्मेशन, एक कन्फर्मेशन अगर हमें एक कैंडल पहले या एक कैंडल बाद मिलेगा तो भी चलेगा, और 4 कन्फर्मेशन हमारे को एक ही कैंडल अगर देता है तो बिल्कुल दौड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक कन्फर्मेशन जो रहता है वो हमें एक कैंडल पहले दे देगा या एक कैंडल बाद में दे देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसमें आप थोड़ी आपकी रिस्क रिड्यूस कर देना। 25 अगर आप $10 से ट्रेड ले रहे हैं तो आप $8 से लेना, $7 या $8 से आप ट्रेड लेना। तो इसमें देखो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हुआ। एक्चुअल में एक अप ट्रेंड था, फिर एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, हैंगिंग मैन के बाद एक रेड कैंडल मिल चुका है हमें, यानी कि अब मार्केट डाउन जाएगा। और आप देख सकते हैं इस कैंडल ने मैकडी का क्रॉसओवर का कंफर्मेशन किया है। उसके बाद जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है इसने बेयरिश मूवमेंट कंफर्म किया है, यानी थोड़ी देर मार्केट डाउन जा सकता है। अगर ये बेयरिश मूवमेंट हमें यहाँ मिल जाता तो मार्केट बहुत स्पीड से डाउन जाता, लेकिन हमें यहाँ मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर के लिए मार्केट डाउन जाएगा। और गया भी है 2 कैंडल, हमें 2 कैंडल पे ट्रेड चाहिए थी तो हमें मिल गई है।
तो इस कैंडल ने हमें 3 कन्फर्मेशन दे दी है, तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, प्लस क्लोजिंग हमारी नीचे दी है और जो पैराबोलिक स्टार है वो भी इसके ऊपर जा चुकी है और मैकडी का तो क्रॉसओवर हो चुका है। यानी इस कैंडल के ओपनिंग पर हम ट्रेड ले सकते हैं। 10 मिनट की हमने डाउन की ट्रेड ली और ये विन हुई है। तो आप हमेशा ये रूल्स को ध्यान में रखिएगा, कन्फर्मेशन के रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको एक सिग्नल और समझा देता हूँ। अभी नेक्स्ट सिग्नल, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी। पहली बात तो है कि एक यहाँ से डोजी बना था, उसके बाद एक बेरिश, पहले तो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक डोजी मिला प्लस एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला कि मार्केट अब जाएगा। उसके बाद जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, इसने क्रॉसओवर को कंफर्म कर दिया है, प्लस कैंडल की क्लोजिंग तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर दी है, प्लस जो पैराबोलिक है वो भी नीचे आ चुका है और जो मैकडी को हम देखते हैं वो भी एक के बाद एक छोटा हो चुका है। तो इसका नेक्स्ट कैंडल इसके ओपनिंग पर हम ट्रेड लेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट पूरा पे ट्रेड विन हुआ। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई कैंडल एक अच्छी बॉडी बनाता है, डाउन की हो या अप की, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल हो, अगर उसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है बिना विक की, यानी बिना शेडो के अगर उसकी बॉडी होती है तो आप उसके जो नेक्स्ट कैंडल उस पर आप ओपनिंग दे सकते हो आपकी ट्रेड की। लेकिन वो जो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो रहेगा उसकी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रीवियस कैंडल से उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए, उसकी शेडो नहीं होनी चाहिए, प्लस वो सारे कन्फर्मेशन दे रहा होना चाहिए। यानी कि जो कैंडल है वो हमें चारों कन्फर्मेशन दे, ये चीज़ भी ज़रूरी है। तब भी आपको ऐसा मार्केट में दिखता है ना, तो आप ट्रेड ओपन करिए, आपकी ट्रेड बिल्कुल विन होगी। आपको ट्रेड करने, अगर आपको इन सिग्नल्स से ट्रेड करनी है तो आप न्यूज़ का भी ध्यान रखना कि जिस करेंसी पेयर पे आप जिस करेंसी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो उस पर न्यूज़ ना हो। न्यूज़ जिसके करेंसी पेयर पे हो चुकी है उसके बाद आप उस करेंसी पेयर पे ट्रेड करें। और आपको ये सिग्नल्स फाइंड करने में, सर्चिंग करने में थोड़ी टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ज़्यादा भी ट्रेड ना करिए। आपको अगर दिन भर में, अगर आपको एक घंटे में या 2 घंटे में 5 सिग्नल भी मिल रहे हैं, वो भी 100% वाले, तो आप उससे लीजिए और बस आपकी ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए। उससे ज़्यादा आप ट्रेड ना करें। उससे आपकी एक स्टेबल इनकम जनरेट हो सकती है, एक आप अच्छी इनकम कर सकते हो, प्लस आपको बहुत, अगर आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रहेगी ना, तो आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बेफिक्र होकर ट्रेड कर पाओगे। आप ऐसे ये 100% सिग्नल की आपको मतलब ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल से नॉर्मल सिग्नल पे जब स्ट्रेटेजी क्रॉस ओवर करेगी उसके पहले ही आप ट्रेड प्लेस कर दोगे, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ मार्केट में आगे भी देख सकते हैं, यहाँ भी एक सिग्नल था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका कंफर्मेशन बहुत देर से मिला। इस कैंडल ने पैराबोलिक का कंफर्मेशन दिया और तीनों लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दिया, अपनी क्लोजिंग दी। उसके बाद मैकडी का कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया, उसके बाद इस कैंडल के ओपनिंग पे आपने ट्रेड ली। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सपर्ट, अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्रॉस ओवर के पहले ही ट्रेड लोगे। वैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब लाइव मार्केट में बैठोगे और आप स्ट्रेटेजी को नोटिस करोगे तो उससे कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी, फेक सिग्नल सारे आपको समझ में आ जाएंगे और जिससे आप उन चीज़ों को अवॉइड, फेक सिग्नल को अवॉइड कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन है, एक सपोर्ट जोन है और इससे हम ऊपर वाले को रेजिस्टेंस जोन ले लेते हैं। वैसे तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हम सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार मार्केट गया, आप उसी लेवल पे आके वापस यहाँ से अप चले गया, उसी लेवल पे वापस आके यहाँ से फिर अप चले गया। तो आप देख सकते हैं 1 2 थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम पे मार्केट ने फिर से उसी लेवल को टच किया है और फिर यहाँ से अप जाने की कोशिश की है। उसके पहले हमें यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी मिल गया है, एक डोजी मिला है। डोजी बहुत सपोर्ट देता है दोस्तों। डोजी के बाद हमें ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला है, प्लस बग स्ट्रेटेजी का कंफर्मेशन मिला है। तो हमने ट्रेड ली है, आँख बंद करके अप की और आप देख सकते हो ट्रेड विन है। तो आपको प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो मेरे पास जो कोर्स है आप उससे सीख सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, उसमें सब कुछ ऐड है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास बग स्ट्रेटेजी, बग 2.0 स्ट्रेटेजी है, दोनों स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा अपने कोर्स पे। तो चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी
परेशानी आ रही हो ट्रेड करने में तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूँगा। सो ओके बाय, गुड लक।